दोस्तों, बात बात पर गुस्सा आना एक मानसिक बीमारी है। हर इंसान को कभी ना कभी गुस्सा आ ही जाता है, परंतु जब गुस्सा बात बात पर आने लगे तो यह एक चिंता का विषय है। दोस्तों, आज जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, उसके सुनने के बाद आपका गुस्सा सदा सदा के लिए छूमंतर हो जाएगा। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, तो कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को योग और ध्यान की शिक्षा दे रहे थे। इसी दौरान उनके एक शिष्य ने कहा कि भगवान, मुझे गुस्सा बहुत आता है, जिसकी वजह से मेरा ध्यान भटकता है और मन में बदला लेने के विचार आने लगते हैं। महात्मा बुद्ध ने शिष्य को समझाते हुए कहा, याद रखो, यदि सुखी रहना चाहते हो तो जीवन में कम खाना और गम खाना। कम खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, गम खाओगे तो मुसीबतों से बचोगे। गौतम बुद्ध ने शिष्य को कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी सुनने के बाद तुम अपने गुस्से को काबू करना सीख जाओगे और तुम्हारी यह बीमारी सदा सदा के लिए दूर हो जाएगी। इसके बाद गौतम बुद्ध ने शिष्यों को कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक झगड़ालू औरत रहती थी। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। अक्सर छोटी छोटी बातों पर वह गुस्से में फट पड़ती थी और उसके मुंह में जो आता था बकने लगती थी। हद तो तब हो जाती जब वह गुस्से में घर की चीजें उठा उठा कर जमीन पर पटक देती। घर वाले उस औरत की आदतों से तंग आ चुके थे और सभी उसे अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते। वह औरत गुस्से में किसी को भी कुछ भी कह देती, परंतु जब उसका दिमाग ठंडा होता तो उसे बहुत पछतावा होता। उसके परिवार के सभी सदस्य उसकी इस आदत से परेशान रहते। सबको हर समय डर बना रहता, ना जाने कब ज्वालामुखी फट जाए। इसी वजह से उसके घर में सदैव अशांति का माहौल बना रहता। उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण पड़ोसी भी उससे दूर ही रहते। अपने इस गुस्सैल स्वभाव की वजह से वह औरत स्वयं भी परेशान रहती, क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन चाहकर भी वह औरत गुस्सा आने पर अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु महाराज भिक्षा मांगने उसके दरवाजे पर आए। उस औरत ने हिम्मत करके साधु महाराज को अपनी परेशानी बताई। उसने साधु महाराज को बताया कि मुनिवर, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे जल्दी ही गुस्सा आ जाता है और मैं चाहकर भी गुस्से पर काबू नहीं कर पाती। कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने गुस्से को काबू में कर सकूं। साधु महाराज ने उस स्त्री की बातों को बड़े ध्यान से सुना और कुछ क्षण मौन रहने के बाद अपनी झोली से एक दवा की शीशी निकालकर उस औरत को दे दी और कहा कि मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। यह क्रोध को वश में करने की बड़ी अचूक दवा है। याद रखना, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि गुस्सा आने ही वाला है तो तुरंत ही इस दवा की 4-5 बूंदें अपनी जीभ पर डालकर तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लेना और अगले 10 मिनट तक अपना मुंह नहीं खोलना है। याद रहे, यदि तुमने 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोला तो फिर यह दवा काम नहीं करेगी। उस औरत को दवा देकर साधु महाराज चले गए। उस औरत ने साधु महाराज की बातों को अपने दिल में बैठा लिया। जब भी उसे गुस्सा आता और उसका अपशब्द कहने व गाली देने का मन करता तो वह औरत साधु महाराज के बताए अनुसार दवा की 4-5 बूंदें जीभ पर डालकर तुरंत 10 मिनट के लिए अपना मुंह बंद कर लेती। साधु महाराज की इस दवा ने औरत पर जादू जैसा असर किया और धीरे धीरे उसकी गुस्सा करने की आदत जाती रही। कुछ समय बाद वह साधु महाराज फिर उस औरत के यहाँ भिक्षा लेने आते हैं। साधु महाराज को देखते ही वह औरत दौड़ी दौड़ी साधु महाराज के पास जाती है और साधु महाराज के पैर छूकर कहती है, मुनिवर, आपकी दवा ने तो मुझ पर जैसे जादू ही कर दिया। दवा के सेवन से मेरी गुस्सा करने की आदत सदा सदा के लिए चली गई है। अब मुझे किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आता है।
जिसकी वजह से मेरे घर में शांति का वातावरण बना रहता है। अब तो मेरे पड़ोसी भी मुझे पसंद करने लगे हैं। उस स्त्री की बातें सुनकर साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, जो शीशी मैंने तुम्हें गुस्सा दूर करने के लिए दी थी उसमें ऐसी कोई दवा नहीं थी, बल्कि वह तो सादा पानी था। तुम्हारा गुस्सा उस दवा की वजह से दूर नहीं हुआ, बल्कि चुप रहने की वजह से हुआ है। गुस्सा आने पर शुरू के 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि उस दौरान चुप रहा जाए तो गुस्सा अपने आप ही चला जाता है। दोस्तों, यदि आप गुस्से पर काबू पाना चाहते हैं तो केवल चुप रहकर ही गुस्से पर काबू किया जा सकता है। क्रोध के समय मौन धारण कर लेना ही क्रोध को वश में करने का सटीक उपाय है। चाहे तो आजमा कर देख लो। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलना, जिससे हमारे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छा, तो फिर मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।